लगभग आधी रात हो चली थी, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खिड़कियों के कान से टकरा के बारिश की बूंदें बेचैन कर देने वाला शोर पैदा कर रही थी। और इसी शोर के बीच कमरे में एक लड़की हल्की रोशनी में बड़े ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी ने उसका ध्यान खींचा। इस वक्त कौन हो सकता है? इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? नो नो नो, ही सेड उसको आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। शाम को ही तो गया है। फिर कौन हो सकता है? लेट्स हैव अ लुक। कमिंग। शिट, मैं तो डरी गई थी। यू, तुम यहाँ? What happened? Is everything fine? You look terrified. And you are all wet. Come inside. अपने आप को सुखा लो. Come. Shit. ये इन्वर्टर को क्या हुआ? मैं देखती हूँ, तुम अंदर आओ। देखो, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती थी। वेट, मैं कैंडल लेके आती हूँ। What are you doing? My neck. It hurts. Why are you doing this? Please leave me. What did I do to you? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। नो, चाकू दूर रखो, चाकू दूर रखो प्लीज। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, लीव मी। What happened to you suddenly? You were not like that. अगली सुबह घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। दिल्ली की पॉश इलाके में हुई इस घटना से पुलिस एकदम हरकत में आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। केस को एक बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर सुधांश हैंडल कर रहे थे। सलाम साहब, आपका इंतजार करूं था साहब। डेड बॉडी? जी साहब, चलो उधर धरी से। के बताऊं साहब, डेड बॉडी की हालत तो ऐसी हो रही से कि देखने के बाद लागे से मैंने 2 हफ्ते तक नींद ना आए। एक तो मैं बीपी का मरीज हूं। आप देख लो सर जी, मेरे से ना देखे जावे। ओह नो, शिट। डेड बॉडी बहुत बैड कंडीशन में है। इसकी तो दोनों आंखें फोड़ दी है। Nothing is left in the eye socket. Oh God. ऐसा लगता है इसके सारे बाल उखाड़ के निकाल लिया हो, लेकिन आसपास तो बाल का एक तिनका भी नहीं दिख रहा। दोनों पैरों के मसल्स और टेंडन्स को भी काट दिया गया है ताकि ये कहीं भाग ना सके। ओह नो। और चेहरा, इसका चेहरा तो है ही नहीं। जिसने भी ये मर्डर किया है उसने बड़े ही फेरे में से डेड बॉडी का चेहरा निकाल दिया है। शिट, whoever did this should be mentally disturbed. Are we looking for a psychopath, murderer or a serial killer? के
क्या हुआ साहब? लाश ने देख के आपकी भी बोलती बंद होगी के? व्हाट? कुछ ना सर जी, मजाक करो था। वैसे लाश ने देख के अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जावे है। अभी तक डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई? ना सर जी, अभी तक तो ना हुई। होगी भी कैसे? अब बॉडी की तो शकल ही ना है। अब कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते साहब। बॉडी की हालत देख के मन तो लागे से कि काम किसी जानवर का है। ऐसा काम तो कोई जानवर ही कर सके है। नहीं यादव, ये काम किसी इंसान का ही है, वो भी किसी ऐसे इंसान का जिसे मेडिकल की काफी अच्छी नॉलेज है, या फिर वो खुद एक सर्जन है। बिकॉज लुक एट हर फेस। है कहाँ जो देखूं? वॉट एवर इज लेफ्ट, उसको देखो। बॉडी से फेस को बड़ी केयरफुली किसी सर्जिकल ब्लेड से निकाला गया है, लाइक अ स्किन ग्राफ्ट। पर यह काम किसी प्रोफेशनल सर्जन का ही हो सकता है। और पैरों को देखो, इसके अकिलीज टेंडन को काट दिया गया, जिसके बाद इंसान चाहकर भी भाग नहीं सकता। ये सब चीजें सिर्फ एक बात की ही तरफ इशारा कर रही है कि हम किसी मेडिकल मेनियक से टकराने वाले हैं। अच्छा जी। हाँ, ऐसा काम तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो किसी से बहुत ज्यादा हेट करता हो, या फिर कोई सनकी। के साहब, ऐसे लोग तो खतरनाक हुए हैं। मन में तो घना डर लगे है। अभी डरने का वक्त नहीं है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरे घर की तलाशी लो और आसपास के लोगों से पता करो। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाएगी। पुलिस अपने छानबीन में लग गई और जल्दी ही उन्होंने लाश के बारे में पता लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ मेघा, जो कि अपने घर में अकेली फूड डिलीवरी का इंतजार कर रही थी, आज अचानक उसे बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मन हुआ। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। लगता है मेरे पकौड़े आ गए। यस। व्हाट? रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है? ओह गॉड, यू आर ब्लीडिंग। और तुम ऐसी हालत में यहाँ कैसे? ओह गॉड, यहाँ खड़ी मत रहो, अंदर आओ। आओ, यहाँ बैठो। ओह माय गॉड, रजनी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कुछ तो बोलो। क्या क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ? किसने किया ये? कहीं ये विकी ने तो नहीं किया? ओह माय गॉड, उसी ने किया है। नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मतलब पहले तो वो सिर्फ झगड़ा ही करता था, लेकिन अब वो तुम पर हाथ भी उठाने लगा। उसकी इतनी हिम्मत। तुम तो इतनी हाईली एजुकेटेड हो, व्हाई आर यू टॉलरेटिंग ऑल दिस? तुम्हें तो उस विक्की को मजा चखाना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अभी उसे जेल में डलवा देती। मेरा खून खौल रहा है। अरे आई एम सो स्टूपिड, मैं तो भूल ही गई। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुको। हाँ, ये रहा। हाँ बोल शिवानी, व्हाट हैपेंड? इस वक्त कॉल? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। कैसी ब्रेकिंग न्यूज? अरे वो रजनी थी ना अपने हॉस्पिटल में, वो गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ। अरे उसका आज मर्डर हो गया सुबह ही। आज सुबह मर्डर? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने खड़ी है।
मर्डर वाली आधी रात को एक आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ कहीं से भागने की तैयारी में था। उसके चेहरे पर इतना ज्यादा खौफ था कि उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ओह शिट 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 शिट, कीज खो गई। मुझे यहां से निकलना होगा क्विकली। ओह गॉड शिट, जल्दी निकल विक्की, किसी ने देख लिया तो तू गया। टाइम क्या हुआ है? ओह शिट, यहां रुकना ठीक नहीं। इंस्पेक्टर सुधांश ने डॉक्टर रजनी वर्मा के मर्डर की खबर उनके हस्बैंड डॉक्टर विकी वर्मा को दे दी और सीधा पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन में उन्हें सारी बात बताई गई और फिर मौका पाते ही इंस्पेक्टर सुधांश विकी से पूछताछ करने लगे। This is not true. This is not true. No, 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 no. रजनी, ये कैसे हो गया? I can't believe this. कल ही तो वो मेरे सामने सही सलामत थी। सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मुझे पता होता, then I would never have left her alone. डॉक्टर वर्मा, मैं समझ सकता हूं कि अब पर क्या बेहतरी होगी। इंस्पेक्टर, प्लीज, जिसने भी मेरी रजनी के साथ ऐसा किया है, डोंट स्पेयर हिम। होल्ड ऑन डॉक्टर वर्मा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल वन। आप मर्डर की रात कहां थे? What? Are you suspecting me? मैं इसी चीज की तो सैलरी लेता हूं। लुक डॉक्टर वर्मा, You can call me Vicky. ओके विकी, 10 में से 9 केस में वाइफ का मर्डरर हस्बैंड ही होता है। But I've done nothing. कमाल की बात तो ये है कि 10 के 10 यही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। You didn't answer me. आप उस रात कहाँ थे? वो मैं किसी काम से बाहर गया था 2 दिनों के लिए। हॉस्पिटल का कुछ काम था। Are you sure? What do you mean? I am a plastic surgeon. On call मुझे दूसरे हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। उस रात भी गया था। Oh, I see. Anyway, आपकी वाइफ का चेहरा मर्डरर ने निकाल लिया और जिस सफाई से निकाला गया है, this can only be done by a surgeon. और आप उस प्रोफाइल में एकदम परफेक्ट फिट है। किलर को ह्यूमन एनाटॉमी की भी काफी अच्छी नॉलेज है और आप एक डॉक्टर हैं। किलर मस्ट बी वेरी पावरफुल। आपको देख के लगता है कि आप भी कुछ कम नहीं। किलर मस्ट बी ए नोन पर्सन बिकॉज देयर इज नो प्रूफ ऑफ फोर्स्ड एंट्री, और वो तो आपका ही घर है। एंड लास्टली, किलर मस्ट बी हेटफुल टुवर्ड्स योर वाइफ। लेकिन आप दोनों के बीच तो बहुत प्यार होगा, हाँ? Am I right? What do you want to prove? वो मेरी वाइफ थी। Of course हम दोनों में प्यार था। इतना कि आपकी वाइफ रजनी ने आप पर फ्लावर वास फेंक दिया था। आपको कैसे पता? वो तो गलती से हुआ था। पड़ोसी सब जानते हैं। वैसे मैंने सुना कि कुछ समय से आप दोनों के बीच काफी झगड़े हो रहे थे। Was everything all right between both of you? हाँ, पति पत्नी में ऐसा होता रहता है। It doesn't mean कि मैं अपनी वाइफ का मर्डर कर दूंगा। I didn't say that. देखिए इंस्पेक्टर, एक तो मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। Now you're harassing me. I did not do anything. Please leave me alone for some time. Harassment तो बहुत strong word है।
ओके, मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। वैसे आप एड्रेस बता दीजिए कि आप किस हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देने गए थे, ठीक है? यादव, एड्रेस लिखवा लो। चलिए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। ओके, तो विकी, जब भी हम बुलाएं आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये क्या, डेंट? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं, बस वो कहाँ बीच में आ गई थी। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके। यादव, नजर रखना इस पे, कुछ गड़बड़ लगती है, बहुत कुछ छुपा रही है। इंस्पेक्टर सुधांश को विकी पर शक हो गया था। वो किलर के प्रोफाइल में एकदम फिट था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ मोटिव की। और इंस्पेक्टर सुधांश मोटिव की तलाश में लग गए। वहीं दूसरी तरफ मेघा बड़ी परेशान, उदास, आज अपने कमरे में ही बैठी थी। हेलो। नहीं यार, मैं नहीं आऊंगी आज, तब से मेरा मूड खराब है। हेलो हेलो, शिवानी? शिवानी नहीं, रजनी। What the hell? What was that? What is happening with me? रजनी तो मर चुकी है। सडनली गला सूख रहा है, प्यास लग रही है। रजनी का सर मेरे फ्रिज में कैसे आया? आई! शिट! ये लाइट को क्या हुआ? टॉर्च कहाँ है? ड्रॉर में होगा। कौन है वहाँ? हाँ? कौन है पीछे? कौन है वहाँ? क्या चाहिए? Is this some kind of sick joke? Huh? Who is there? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा मेघा को पता नहीं क्या हुआ था। उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगी थी जिनके बारे में वो खुद नहीं जानती थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल यादव हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म कर रहे थे कि विकी उस रात को वहां आया था या नहीं। अरे यार, आज तो घना काम है पहले से, अब कोई और ना आ जाए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है, हिट एंड रन की। रजिस का डर था वही होया। बोल भाई, क्या दिक्कत हो गई तने? वो सर, एक्चुअली कल आधी रात को मैं जब अपने घर वापस आ रहा था, तब एक कार वाले ने मेरी कार को टक्कर मार दी। मैं मरते मरते बचा सर। राजिंदा है ना भाई तू, जो छोटी छोटी बात पे तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। नंबर याद है गाड़ी का? जी हाँ, DL 2KQ0292। हाँ, यही नंबर है। मेरी गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था। एक्सीडेंट मेरे घर के पास ही हुआ है सर, अजंता सोसाइटी में। मैं वहां नया ही शिफ्ट हुआ हूँ।
ठीक है, जा लिख ली कंप्लेंट। जी, आप कब तक एक्शन लोगे? मुझे जस्टिस चाहिए सर, जस्टिस। रात राव तने जस्टिस बोला ना, लिख लिया। अब घर जा और सोच जा। चल काम करने दे। बट काम कहां से आ जाओ? एक मिनट, ये गाड़ी का नंबर तो सुना सुना सा लगे। अरे यो तो डॉक्टर वर्मा की गाड़ी का नंबर है। मतलब ये कि डॉक्टर वर्मा ने गाड़ी ठोकी है, वो भी अजंता सोसाइटी। इसी कॉलोनी में तो डॉक्टर विकी का घर है और वही मर्डर भी हुआ और गाड़ी आधी रात को ठुकी। मतलब उस रात को डॉक्टर विकी सोसाइटी में ही था। ये बात तो सर जी को बताता हूँ। सर जी, कांस्टेबल यादव विकी की कार के नंबर प्लेट देखते ही पहचान गया, क्योंकि जब कांस्टेबल यादव विकी को छोड़ने उसके घर तक गया तब उसकी नजर उसके कार के नंबर प्लेट पर पड़ गई। तो अब उनके हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग गया था और बिना किसी देर के विकी को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाया। आपने मुझे फिर दोबारा क्यों बुलाया? लुक, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग ऑलरेडी। नॉट एवरीथिंग। तो डॉक्टर विकी, आपने कहा था कि आप मर्डर वाली रात को अपने सोसाइटी में नहीं थे, इनफैक्ट शहर में ही नहीं थे। राइट। रॉन्ग। आप उस रात न सिर्फ शहर में थे बल्कि अपने घर भी गए। एंड यू लाइड टू अस कि आपकी गाड़ी एक काऊ से हिट हुई थी। द ट्रूथ इज, आप अपने सोसाइटी के रोड से बहुत तेजी से अपनी कार ड्राइव करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी आपकी गाड़ी सोसाइटी के एक नए मेंबर से क्रैश हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू लाई टू अस? I didn't. Don't you dare to lie, Dr. Vicky. Your lies cannot save you for long. सच क्या है मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। The truth is, आप अभी रात को अपने घर वापस आए। आपने बड़ी बेरहमी से अपनी वाइफ का मर्डर किया और वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगे। No, it's all a lie. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच यही है। हमें आपके फिंगरप्रिंट पूरे घर में मिले। इतने काबिल इंस्पेक्टर होने के बाद भी आपको नहीं पता कि वो मेरा घर है। I live there. वहां मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? But this doesn't change the truth. You are the murderer. Modus operandi fits your profession. Why did you remove the face of your wife? And where is her face? हमें अभी तक वो नहीं मिला है। Now tell me, if you're not a murderer, then what are you doing there at the time of murder? I really don't. Dr. Vicky, you really don't understand. We are already suspecting you, and your presence at crime scene made our suspicion more stronger. बस इतने से एविडेंस से हम आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकते हैं। पूरी जिंदगी आपकी ट्रायल्स में ही बीत जाएगी। और ट्रस्ट मी, मैं ये सब बहुत एंजॉय करता हूं। इसलिए अच्छा यही है कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या? नो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बताता हूँ। पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा होगा। There we go. Okay, let's get started. This is true. I was there on the night of the murder, but I swear मैंने रजनी का मर्डर नहीं किया। वो एक्चुअली मेरे और रजनी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, and the reason behind it was my affair. Interesting. I'm listening. ड्यू टू माई अफेयर मैं रजनी को टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से हम में रोज झगड़े हो रहे थे। बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी और
जिस लड़की से मेरा अफेयर था वो भी चाहती थी कि मैं राजनी को डिवोर्स दे दूं, बट आई डोंट वांट टू। आई लव्ड रजनी। उस रात को मैं उसी लड़की से मिलने गया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहा था। मैं वापस आ गया। रजनी को सब सच पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं घर में आया मैंने रजनी की लाश देखी। मैं डर गया और सीधा वहां से बाहर निकल गया, लेकिन मेरी गाड़ी ठुक गई। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वाओ, व्हाट ए रोमांटिक स्टोरी। अगर मैं कॉलेज में होता तो आपकी बात पर विश्वास कर लेता। नहीं इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल सच है। मैंने रजनी को नहीं मारा। हाउ कैन आई? ट्रूथ और नॉट डॉक्टर विकी, लेकिन इस बात से कि आप इनोसेंट हैं ये साबित नहीं होता। ये कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। इस कहानी से कुछ बदला नहीं है। आप अब भी सस्पिशन में हैं। इनफैक्ट इस कहानी ने तो आपका मोटिव क्लियर कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पति अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन वाइफ उसे डिवोर्स देना चाहती थी, जिससे उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए उसने अपनी वाइफ का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। द रेसिपी ऑफ अ परफेक्ट मर्डर। व्हाट? नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर कोई यही कहता है। अच्छा, तो फिर एविडेंस कहाँ है? ये सब तो आपकी थियोरी है। क्या आपके पास एक भी हार्ड एविडेंस है? वेल, यू आर राइट। जल्द ही हम सबूत भी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते और आपको रोज पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब आप यहां से जा सकते हैं। ओके। बात तो ये ठीक कह रहा था। अभी मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। लगता है हमें और क्लोजली छानबीन करनी होगी। सर जी बाहर एक मैडम जी आई है। कहवे है कि रजनी की दोस्त है वह, और रजनी के मर्डर के बारे में कुछ बात करनी है, आपसे मिलना चाहे है। बोले कि सब कुछ आपने ही बताएगी। अंदर ले आऊं के? व्हाट? जल्दी लेकर आओ उसे अंदर ही। जी सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। तो आप रजनी को कैसे जानती हो? वो मैं सेम हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ जिसमें वो काम करती थी। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में थी, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो आपको मर्डर के बारे में क्या पता है? लगभग सब कुछ। क्या मतलब? जी, मैं जानती हूँ कि रजनी का चेहरा काट के निकाल लिया गया है और वो चेहरा आपको अभी तक नहीं मिला है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि उसके बाल भी उखाड़े गए हैं और उसका गला किसी सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था। What? ये इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं पता। सच बताओ, तुम कोई रिपोर्टर तो नहीं? कहीं से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिल गई? Tell me, who are you? आई एम नॉट अ रिपोर्टर। मुझे तो ये भी पता है कि रजनी की जुबान भी काट ली गई है। What? ये डिटेल ये तो सिर्फ पुलिस को पता है, या फिर मर्डरर को? पुलिस तो तुम हो नहीं, तो फिर क्या तुम मर्डरर हो? अगर नहीं तो तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं आपको नहीं बता सकती। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मुझे सब कुछ सच बताओ, अदरवाइज आई हैव टू अरेस्ट यू। क्या